कि कोई मान लीजिए आपका एपॉक्साइड है, दिस इज द एपॉक्साइड, ये आपका एपॉक्साइड हुआ, और इस एपॉक्साइड की किसके साथ करानी है, मान लीजिए अमोनिया के साथ करानी है। तो अमोनिया आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ये आपके लोन पेयर हैं, देखिए ठीक है ना। तो ये लोन पेयर आपका कहीं भी यहाँ पे अटैक कर जाएगा और ये बॉन्ड आपका ऐसा ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही बॉन्ड ओपन हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज आपका अमोनिया मॉलिक्यूल ऐसे लग जाएगा, NH3 लग जाएगा ना, NH3, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे आपका O नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो सकता है। क्या सर, सिंगल सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो सकता है, रोटेशन, सिंगल सिंगल बॉन्ड रोटेशन होगा तो क्या हो जाएगा, अमोनिया को ऊपर कर सकते हैं, तो अमोनिया आपका ऐसा चला जाएगा, दिस इज द सिंगल बॉन्ड रोटेशन, तो दिस इज द नेगेटिव चार्ज, और यहाँ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे इट हैज 3 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब जिस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, इट इज हाईली बेसिक, ये कैसा होता है, बेस होता है, ये बेस होता है नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, ये H को ले लेगा और ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, ठीक है। और जैसे ये बॉन्ड टूटा तो इट इज फॉर्मिंग, ये आपका बन जाएगा, वन पोजीशन पे आपका क्या हो जाएगा, अमीन ग्रुप हो जाएगा NH2, और दूसरे पोजीशन पे आपका ये आपका इस तरह से OH लग जाएगा, तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन क्या होता है, बाद में नोट कर लेना, सेव रहेगा ये, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मान लीजिए स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने दिया, स्टीरियोकेमिस्ट्री में जैसे आपका ये लगा हुआ है साइक्लिक रिंग, और साइक्लिक रिंग में कोई इपॉक्साइड आपका बना हुआ है, दिस इज द इपॉक्साइड, ठीक है। और इपॉक्साइड में मान लीजिए आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, ठीक है, कौन सा है, मिथाइल ग्रुप। अब इनकमिंग अमोनिया मॉलिक्यूल जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका कहाँ पर अटैक कर सकता है, इट कैन अटैक टू दिस साइड और इट कैन अटैक टू दिस साइड, कर सकता है ना। तो मान लीजिए आपका ये अप है, तो इस पहले तो स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ लीजिए कि अगर ये आपका अप है तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ का हाइड्रोजन भी अप होगा, दिस हाइड्रोजन ऑल्सो विल बी अप, क्योंकि ये एपॉक्साइड जब भी बनता है 3 मेंबर रिंग कैन नॉट बी ट्रांस, इट इज all the bond, this bond and this bond, they are same side. So same side means this methyl is up, so this bond is down. Up means this bond down. So this bond down means this bond also down. So hydrogen will be up. So this is the stereochemistry. तो ऐसा बना सकते हैं। दूसरा, इसको हम ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन ऐसा होगा, दिस इज द मिथाइल ग्रुप अप ऑफ द प्लेन हो गया, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, इट इज अबव द प्लेन। और दूसरा क्या होगा, बिलो द प्लेन क्या हो जाएगा आपका, इपॉक्साइड आपका बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन बनेगा, यहाँ पर CH3 हो गया मिथाइल ग्रुप, अबव द प्लेन आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो मैंने आज बताया कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो आपका 2 प्रकार से अटैक कर सकता है, इट कैन अटैक टू दिस साइड और इट कैन अटैक टू दिस साइड, ठीक है। अब जी किससे अपोजिट टू ऑक्सीजन बॉन्ड, जो आपका अपोक्साइड है उसके बॉन्ड के अपोजिट करेगा, तो यहाँ से अटैक करेगा तो इट विल इंटरैक्ट विद दिस मिथाइल ग्रुप, मिथाइल इज बल्की ग्रुप, मिथाइल कैसा है, बल्की ग्रुप, सो देयर इज मोर स्टीरिक हिंड्रेंस, इसमें क्या हो जाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस, तो ये अटैक नहीं हो पाएगा ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, इसको बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस आपने सुना होगा, मैंने कहा था ना, जैसे कोई गेट पे कोई बड़ा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो जाए तो आप अंदर आएंगे तो वो आपको पुश कर देगा, बाहर निकाल देगा, पुलिस लगी होती है, तो वो स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक कोलाइडिंग, कि इनकमिंग ग्रुप व्हाट एवर दिस न्यूक्लियोफाइल इज कमिंग टू दिस कार्बन एटम, बट ड्यू टू द 3 हाइड्रोजन ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप दे विल इंटरैक्ट विद दिस इनकमिंग ग्रुप, सो अटैक इज नॉट पॉसिबल। तब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन इट इज स्मॉल ग्रुप, हाइड्रोजन कैसा है, छोटा सा ग्रुप है, तो यहाँ भी NH3 आसानी से अटैक कर सकता है, कहाँ पे, इस पोजीशन पे। तो जैसे ये अटैक करेगा तो देखिए, अब यहाँ पे अटैक करेगा तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा हो जाएगा कि आप देखेंगे, मान लीजिए आपका ये अटैक हुआ तो यहाँ पे दिस इज द मिथाइल ग्रुप अप है, ठीक है, और ये बॉन्ड आपका टूट गया तो ऑक्सीजन नेगेटिव आपका बिलो चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अटैक होगा अपोजिट टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्योंकि डॉटेड बॉन्ड है, जब SN2 रिएक्शन जो होती है, SN2 आपने पढ़ा, SN2 क्या होती है, मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। SN2 रिएक्शन में जाएंगे तो आपने देखा होगा न्यूक्लियोफाइल इस तरह से अटैक करता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई क्लोराइड आयन है और यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल OH लगा, ठीक है,
तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN2 रिएक्शन में क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे बैक साइड से अटैक होता है, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप आपका Cl है और दिस इज द OH ग्रुप, सो इट इज कमिंग फ्रॉम द बैक साइड। तो देखिए आपका ये ऐसा बन जाता है, प्लस Cl निकल जाता है। तो इसको रिएक्शन कैसी होती है? ये आपका आप मान लीजिए कोई Cl ग्रुप है और यहाँ पे प्लस OH ग्रुप है, तो OH और Cl के बीच में हो रही, तो इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। कौन सी होती है? दिस इज द बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स द न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक टू द कार्बन सेंटर फ्रॉम बैक साइड ऑफ द एंटी टू द लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप कौन सा है आपका? Cl एटम है। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन है, न्यूक्लियोफाइल इज अटैक फ्रॉम दिस सेंटर तो बैक साइड ऑफ दिस लीविंग ग्रुप। तो इस कार्बन का लीविंग कौन सा है? ऑक्सीजन है, यही तो ऑक्सीजन हुआ। तो ऑक्सीजन आपका बिलो होगा, तो हम ये कहेंगे व्हाट विल बी द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ NH3। तो NH3 इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन, इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन। तो अबव द प्लेन इसकी हो जाएगी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये देखिए ये आपका NH3 आपका अबव द प्लेन हो जाएगा और इस पर आपके 3 हाइड्रोजन लगे हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे बिलो द हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? ये निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इस H को ले लेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं बताना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। देखिए कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जैसे अबव द प्लेन हो जाएगा, ठीक है, और बिलो द प्लेन आपका हो जाएगा OH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अबव द प्लेन क्या आ जाएगा? जैसे अबव द प्लेन NH2 हो जाएगा और बिलो द प्लेन हाइड्रोजन हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस NH2 अटैक। चलिए नोट कर लीजिए इसको। रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद एल्कोहल। तो एल्कोहल से भी सेम सिचुएशन है कि मान लीजिए आपका कोई एल्कोहल है, ठीक, कौन सा है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई दूसरा एल्कोहल हम लेते हैं, दिस इज द एल्कोहल। तो इसकी पहले तो हमने दिखा कि इपॉक्साइड आपका बनाया है, देखिए आपका दिस इज द इपॉक्साइड, और इपॉक्साइड आपका हमने ये बताया कि दिस इज द मिथाइल ग्रुप, मान लीजिए अप ऑफ द प्लेन है, तो डाउन द प्लेन क्या होगा? दिस इज ऑक्सीजन एटम। तो एल्कोहल हमारा मान लीजिए मिथाइल एल्कोहल, दिस इज द मिथाइल एल्कोहल है, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल में 2 लोन पेयर होता है, तो इट इज वर्किंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या कहेंगे? दिस मिथाइल ग्रुप एक्टिंग एज ए, दिस इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह आपका काम करेगा। देखिए इट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल होगा तो इट कैन अटैक टू दिस पोजीशन, दिस कार्बन एटम, और इट कैन अटैक फ्रॉम दिस पोजीशन। तो यहाँ पर देखेंगे दिस इज अटैक इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू क्या लिखेंगे? ड्यू टू लिखेंगे स्टीरिक हिंड्रेंस। क्या रीजन है? ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। इट कैन नॉट अटैक फ्रॉम दिस साइड। अब यहाँ से अटैक हो जाएगा, इस साइड से अटैक होगा। तो जैसे ही अटैक होगा तो अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन कैसा हो जाएगा? SN2 बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 टाइप रिएक्शन होगी। द बाईमॉलिक्यूलर लिविंग फ्रॉम दिस साइड, तो इट इज कमिंग फ्रॉम अबव द प्लेन। ये आपका बॉन्ड कहाँ है? ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, इट इज बिलो द प्लेन। सो हम ये कह सकते हैं व्हाट एवर द न्यूक्लियोफाइल इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन। तो देखिए अबव द प्लेन स्टीरियोकेमिस्ट्री हो जाएगी। तो द कंपाउंड इज, ये आपका कंपाउंड हो जाएगा। देखिए मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन और दिस इज द O नेगेटिव, और इधर आ जाएगा दिस इज O हो जाएगा, दिस इज हाइड्रोजन एटम और दिस इज Me। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव आ गया। दिस नेगेटिव इस H को ले लेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा। जैसे ही बॉन्ड टूटा तो इट इज फॉर्मिंग, इट इज मेकिंग, क्या बनाएगा? दिस इज देखिए यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है जैसे OH ग्रुप, ठीक है, और अबव द प्लेन आपका मिथॉक्सी ग्रुप लग गया। कौन सा? मिथाइल। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, जब भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो दिस 3 बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हैं? जब ऑक्सीजन के मैंने बताया था 3 बॉन्ड हो जाते हैं तो हाईली अनस्टेबल होता है। G2 बियरिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम। तो जहाँ भी चार्ज स्पीसीज होगी, वेदर इट हैज द नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रेडिकल, दे ऑल आर अनस्टेबल। क्योंकि इंटरमीडिएट हमने पढ़ा है ना, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन या एनाइन, दे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दे ऑल आर अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनस्टेबल या लेस स्टेबल होते हैं। तो इन दैट सिचुएशन ये क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अनदर स्पीसीज विच आर मोर स्टेबल। कौन सी स्पीसीज है जिसमें ये ज़्यादा स्टेबल हो, उसमें ये कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जैसे इक्विवेलेंट, ये आपका किसके बराबर है? ये आपका इस सिचुएशन के बराबर। देखो O है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। देखो हाइड्रोनियम आयन जिसको H3OH बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
तो सही बनाते हैं, थोड़ा ठीक से नहीं बना है। ये आपका ऐसा हो जाएगा, दिस इज, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये हाइड्रोजन होगा, दिस इज द ऑक्सीजन एटम, और दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन एटम, और दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोनियम आयन के इक्विवेलेंट होगा, और ये आपका इमीडिएटली H प्लस आयन देता है। क्या देता है? इट इज गिविंग H प्लस आयन प्लस OH आयन, नहीं OH आयन नहीं, वाटर मॉलिक्यूल OH2, इट इज गिविंग OH आयन, H प्लस आयन एंड OH2। तो क्या हो जाएगा, OH2 हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज द ऑक्सीजन, और दिस इज द हाइड्रोजन। तो सेम सिचुएशन यहाँ से हुआ, देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि दिस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक, ये कौन सा है, दिस बॉन्ड, अब ये कहेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आपका कैसा बॉन्ड है, दिस इज वीक बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड कैसे होगा, ड्यू टू द बियरिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट द ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन पे अच्छा वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल से H आपको डिसोसिएट नहीं होता, नहीं तो ऐसा होता है ना, पानी में आप जाइए तो H प्लस आयन अलग हो जाए, वो ऐसा नहीं होता है। लेकिन व्हेन दिस पॉजिटिव चार्ज कमिंग, तो आर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज बिकम वीक, और जब पॉजिटिव चार्ज नहीं है, देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज हाईली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ सेम सिचुएशन है, हाइड्रोजन निकल जाता है तो यह इधर आता है, OMe आपका ऐसे कन्वर्ट हो गया, यह आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो चाहे आप उसको, अब दूसरा रिएक्शन चलते हैं, कौन सी आपके सिलेबस में, स्पेलिंग बता देना, रीमर टाइमन क्या होती है। रीमर टाइमन रिएक्शन ये है आपकी रीमर टाइमन रिएक्शन। तो रीमर टाइमन रिएक्शन क्या होती है, दिस इज द रीमर टाइमन रिएक्शन। तो उसमें हम क्या लेते हैं, एक आपका फिनोल लिया जाता है, मान लीजिए हमने क्या लिया, फिनोल, सीधा फिनोल लिया, और फिनोल में हमने इसको ऐसा फिनोल लगा दिया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन कराई जाती है किससे, क्लोरोफॉर्म, हम लेते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH, क्लोरोफॉर्म एंड NaOH हम लेंगे तो हम देखेंगे सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, वी आर गेटिंग सैलिसैल्डिहाइड। तो सैलिसैल्डिहाइड ये हो जाएगा, दिस इज OH ग्रुप, ठीक है, और दिस इज आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ये क्या सा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड। क्या नाम है, तो सैलिसैल्डिहाइड आपका बन जाता है, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक। तो ये कैसे बनता है, थ्रू द रीमर टाइमन रिएक्शन, किसके थ्रू, रीमर टाइमन रिएक्शन। तो रीमर टाइमन रिएक्शन में क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म बताएंगे। तो लिख लीजिए, इसको मैं बोलता हूँ, लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, द कन्वर्जन ऑफ फिनोल, द कन्वर्जन, ऐसा लिख सकते हैं हम, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ फिनोल इनटू सैलिसैल्डिहाइड, कन्वर्जन ऑफ फिनोल इनटू सैलिसैल्डिहाइड बाय रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, ठीक है, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिज्म कैसे, आप नेक्स्ट टर्न पे आता है आपका मैकेनिज्म, हम आपको मैकेनिज्म बताते हैं, सीधा मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या हुआ कि मैकेनिज्म में सबसे पहले आप देखेंगे हमने NaOH लिया, ठीक है, अरे भाई बात नहीं, NaOH लिया, और दिस इज द क्लोरोफॉर्म, देखिए ये आपका क्लोरोफॉर्म है, Cl लगे हैं, 3 Cl लगे हैं, दिस इज द Cl एटम। तो बेस का हमेशा ये काम होता है, बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, बेस के बारे में सुने हो आप कभी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस, इट इज ऑलवेज एब्स्ट्रैक्टिंग द हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन। बेस क्या करता है, हमेशा H प्लस आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो जहाँ पे H प्लस आयन मिलेंगे, अब मान लीजिए आपका बेस है, अगर इस तरह की सिचुएशन है, C है, H है, और यहाँ पे HH लगाते हैं, मतलब हमारा ये कहने का, अगर मीथेन गैस है, ये मीथेन होगा ना, तो मीथेन से ये आप इस H को ले सकता है, ऐसे ले सकता है, ऐसा बॉन्ड टूट सकता है, या इससे आसानी से इस बॉन्ड को ले सकता है। हाँ, हम कहेंगे आंसर ये ले सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि इसका जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, दैट विल बी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा है, दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा है, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसमें Cl क्या है, इंडक्टिव फैट, ड्यू टू द इंडक्टिव फैट Cl देखिए 3 इलेक्ट्रॉन खींच रहा, -I इसका लग रहा, -I इसका लग रहा, और -I इसका लग रहा।
तो ये बॉन्ड आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इट बॉन्ड, देखिए बॉन्ड कैसा हो जाएगा, दिस बॉन्ड आपका हो जाएगा वीक। कैसा होगा, दिस बॉन्ड बिकम वीक। और जैसे ही वीक हुआ तो हम ये कहेंगे जिस बेस NaOH इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन आयन। तो देखिए जैसे ही इसने खींचा तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू H2O प्लस C नेगेटिव आ गया, और दिस इज द Cl, एक Cl एटम, दिस इज द Cl एटम, और दिस इज Cl एटम। वहीं पे आपका सोडियम पॉजिटिव यहीं पे लग जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक Cl इसका निकल जाएगा, एक Cl क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही Cl निकलेगा इस कार्बेनाइन से, दिस इज द कार्बेनाइन, ये कैसा है, ये आपका कार्बेनाइन है और स्टेबल है। ये कार्बेनाइन कैसा है, स्टेबल। स्टेबल क्यों है, हमने बताया था कि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जब बढ़ जाती है तब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हों, ठीक है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लग जाए। तो इन दिस सिचुएशन देखिए दिस ग्रुप, दिस ग्रुप एंड दे आर एब्स्ट्रैक्टिंग, विथड्राइंग द इलेक्ट्रॉन, इन सबका माइनस आई इफेक्ट है। देखिए तो ये खींचने वाले ग्रुप है थ्रू द इंडक्टिव फैट Cl एटम, तो दिस कार्बेनाइन बिकम मोर स्टेबल, हाईली मोर स्टेबल। तो इन दिस सिचुएशन अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आ जाता है, जैसे कार्बेनाइन आपका निकलेगा हाइड्रोजन आयन, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू Cl, C आ जाएगा और यहाँ पर दो डॉट आ जाएंगे, दिस इज Cl और दिस इज Cl, और प्लस क्या हो जाएगा, आपका Na पॉजिटिव है और आपका क्या निकल गया, प्लस Cl नेगेटिव निकल गया। तो Cl और नेगेटिव ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा सोडियम के साथ, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू NaCl। अब हमारा ये इसका नाम है, ये कार्बिन बन गया, तो उसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। क्या नाम है इसका, डाइक्लोरो, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये डाइक्लोरोकार्बिन की हमारे फिनोल के साथ रिएक्शन होगी, कैसे होगी हम बताते हैं। तो फिनोल हमने लिया, इट इज द फिनोल। फिनोल कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। जो फिनोल है आपका, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, देखिए दिस इज द फिनोल। तो क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर डालेगा यहाँ पे, और ये इस ऑर्थो पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप होते हैं, NH2 ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप होते हैं, और कौन से होते हैं, थायोल, जैसे SH हुआ, थायोल होते हैं। और कौन से ग्रुप हैं, दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, टॉलुइन मिथाइल ग्रुप हो गया, एथाइल हो गया। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन मिथाइल और ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इंडक्टिव फैट के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑर्थो एंड पैरा इनहेंस कर जाती है। तो ऑर्थो की जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और हमारा कार्बिन कैसा है, कार्बिन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखिए, क्योंकि इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, देखिए Cl के बॉन्ड में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, 2 इसके ऊपर रखिए, तो आपके टोटल इलेक्ट्रॉन है 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें किसमें, ऑक्टेट में। ऑक्टेट में आपके कितने हैं, ऑक्टेट में 6 हैं, जबकि ऑक्टेट में कितने होना चाहिए, 8 होना चाहिए फॉर द स्टेबिलिटी। ऑक्टेट में कितने होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, और इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये कहेंगे जैसे अनस्टेबल है। ये कार्बिन कैसा हुआ, अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर इट इज कम, दे आर कमिंग, तो दे आर कमिंग फ्रॉम दिस ऑर्थो पोजीशन आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड। तो जैसे ही हमारा ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इट विल अटैक टू दिस, इस पे यहाँ पे अटैक हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अटैक हुआ तो देखिए इट इज मेकिंग, आपका क्या बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे OH हो जाएगा, और दिस इज हाइड्रोजन एटम, और दिस इज C नेगेटिव, और यहाँ पे 2 Cl एटम, ठीक है। ये सिचुएशन आ जाएगी। एंड ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कि ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसका लॉस हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आया, क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से ये आपका अनस्टेबल हो गया, और ये कार्बेनाइन आपका बेस की तरह इस हाइड्रोजन को ले सकता है, देखिए। और ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, और जैसे यहाँ नेगेटिव आया और ये बॉन्ड आपका ऐसे टूटेगा, देखिए। इन दिस सिचुएशन दिस नेगेटिव चार्ज, इट इज, दिस इज कार्बेनाइन, इट इज एक्टिंग एज ए बेस, इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H+ आयन, और नेगेटिव चार्ज कमिंग आउट दिस कार्बन एटम, दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव मेकिंग
द पाई बॉन्ड और इट इज स्टेबल, एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? यह भी आपका नॉन एरोमेटिक है। कैसा है? जैसे नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, और नॉन एरोमेटिक आपके कम स्टेबल होते हैं, इसलिए ये आपके एरोमेटिक में जा रहा है। दिस इज नॉन एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक जैसे होते हैं दे आर लेस स्टेबल। कैसे होते हैं? दे आर लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल होने के कारण दे आर गोइंग टू मोर स्टेबल कंपाउंड। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा? व्हेन इट विल गेन द एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी कब मिलेगी? आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ आयन, दिस H+ आयन एब्स्ट्रैक्टेड बाय दिस कार्बन आयन। तो हम देखिए नेक्स्ट स्लाइड बताते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या होगा कि ये ऐसे बन जाएगा। देखिए इट इज मेकिंग, ये आपका ऐसा हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, दिस इज द OH, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा और दो क्या लगेंगे? दिस इज Cl एटम, ठीक है। अब इसकी 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH से फिर रिएक्शन करा दिया। कितने से करा दिया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH से कराया, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू, ये किस में कन्वर्ट हो गया? दिस इज OH ग्रुप। एक मिनट रुक जाइए, दिस इज OH ग्रुप, और यहाँ पे आपका दिस इज CH और दिस इज OH और दिस इज ऑल्सो OH, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ का H+ आयन, ठीक है, और यहाँ का OH आयन। मैंने बताया था जब किसी शॉर्ट में समझ लिए कार्बन पे जब 2 OH लगे हों, देखिए when 2 OH group they are attaching to one single carbon atom, it is highly stable converting into LDK carbonyl group plus H2O। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनिल में। देखिए ऐसा बॉन्ड टूटेगा और दिस इज ऐसा। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट इज फॉर्मिंग द कार्बोनिल कंपाउंड। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल विद द एलिमिनेशन ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल इट इज फॉर्मिंग ये एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप कैसा है? इट इज कन्वर्टिंग इनटू OH एंड ऑर्थो पोजीशन में दिस इज एल्डिहाइड। तो इसका नाम हो गया सैलिसिल्डिहाइड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सैलिसिल्डिहाइड। तो सैलिसिल्डिहाइड ही बनता है।